नमस्ते दोस्तों, तो आज हम जानेंगे कि मतलब ऐसा क्या रीज़न हो रहा है ना जिसके कारण कि इन्वेस्टर्स जो है ना मतलब कि हमारी जो मार्केट्स है वो गिर रही है और जो जितने इन्वेस्टर्स हैं, जो एफआईआईज़ इन्वेस्टर्स हैं, वो हमारे मार्केट से ना क्या कर रहे हैं कि हमारे मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। तो उसका एक रीज़न क्या हो सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या है? तो उसी कुछ 4-5 ऐसे जो पॉइंट्स हैं ना, उस पे हम बात करेंगे क्योंकि आजकल सभी को ये टेंशन हो रही है कि यार हमारा जो मार्केट है, हमने जो पैसे लगाए हैं वो गिर रहे हैं। आज इतना किसी को 2 लाख नुकसान, किसी को 1 लाख, किसी को 5 लाख, जिन्होंने जितने पैसे लगाए हैं, उसके हिसाब से सभी को नुकसान हो रहा है। तो सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर ये मार्केट कभी मतलब बढ़ क्यों नहीं रहा है? थोड़ा-सा भी इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा है? ये लगातार गिरते ही क्यों जा रहा है? लगातार ये आप देख रहे हो कि 2-3 मंथ से ये मार्केट जो है वो गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है। तो आज हम इसी 4-5 पॉइंट पे बात करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है ना कि हाई इन्फ्लेशन हो चुका है। आजकल जो प्राइसेज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज़ है ना, जो कि काफ़ी बढ़ चुके हैं। उनके प्राइसेज़ काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुके हैं। इसके कारण क्या होता है ना कि एक तो प्रॉफ़िट काफ़ी कम होता है क्योंकि लोग खरीदेंगे ही नहीं सामान को, और अगर नहीं खरीदेंगे तो उसके कारण क्या होता है कि फिर वो जो इन्वेस्टर है ना, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो हो जाता है। दूसरा कारण क्या हो सकता है? दूसरा कारण ये है कि जो हमारे इंटरेस्ट रेट है ना वो जो कि अब क्या हो रहा है कि हमारे जो इन्फ्लेशन है वो काफ़ी बढ़ रहे हैं, मतलब प्राइसेस के काफ़ी बढ़ रहे हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है कि इंटरेस्ट रेट को काफ़ी हाई कर दिया है। अब इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएगा तो क्या होगा कि जो लोन्स होते हैं ना, लेते हैं जो स्मॉल बिज़नेसमैन या कोई भी लोन्स लेते हैं, वो लोन्स जो लेने में होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा। इससे क्या होगा ना कि वो लोग काफ़ी मतलब उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी उनको लोन लेना, एक्सपेंसिव फॉर बिज़नेस एज़ वेल एज़ इंडिविजुअल, और इसके कारण क्या होता है कि फिर से स्लो डाउन होगा ग्रोथ में एज़ वेल एज़ इन द या एज़ वेल एज़ इन द देयर स्पेंडिंग ऑल्सो। इसके बाद जो एक और रीज़न ये हो रहा है ना कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं ना वो पुल आउट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें यूएस मार्केट में ना बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है। यूएस मार्केट में उनको काफ़ी अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं, तो इसके कारण भी वो पुल कर रहे हैं। और दूसरा ये हो रहा है कि कॉन्स्टेंटली जो हमारा जो रुपीज़ है ना वो डिक्लाइन हो रहा है। वीकर रुपीज़, इट इज़ बिकमिंग वीकर एंड वीकर वीकर। और इसके कारण क्या हो रहा है ना कि हमारा जो इम्पोर्ट है वो काफ़ी महँगा हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि हमारा जो अगर इंडियन रुपीज़ कम होगा तो हम लोग जो सारे जो इंडिया से इम्पोर्ट करते हैं, ऑयल हो गया और भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग चीज़ जो इम्पोर्ट करते हैं, वो क्या होगा कि वो उसके जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ जाएँगे, जिसके कारण कि क्या होगा कि हमें जो इम्पोर्ट्स के कॉस्ट हैं वो काफ़ी बढ़ जाएँगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को, मतलब फॉलिंग ऑफ मार्केट। सो ये सारे जो कंडीशंस हैं ना, उसके कारण हमें हमारा जो मार्केट है वो हमेशा कंटिन्यूअसली गिर रहा है।